बड़ी खबर आपको बता दें, सीए पर आज अधिसूचना जारी की जाएगी। जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, सीए पर आज अधिसूचना आएगी जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। केंद्र सरकार ये अधिसूचना जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभावना पूरी है कि आज ही सीए पर अधिसूचना जारी की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करने वाली है। उस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज ही अधिसूचना जारी की जाएगी। ड्राफ्ट पूरा तैयार कर लिया गया था, क्या क्या प्रावधान उसमें होने वाले हैं, ये संभावना पूरी है कि आज सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आपने देखा था कि किस तरीके से रिपब्लिक भारत के समिट में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उनकी ओर से साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की गई थी कि चुनावों के पहले पहले सीए देश में लागू कर दिया जाएगा। और आप देखिए, हलचल यहां पर बढ़ चुकी है। सीए पर आज अधिसूचना आना संभव यहां बताई जा रही है। ड्राफ्ट पूरा तैयार किया गया, उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से यह अधिसूचना आज जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की बड़ी खबर मिलती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की साफ पुष्टि की थी कि चुनावों के पहले सीए देश में लागू कर दिया जाएगा। और बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, सीए पर अधिसूचना कभी भी आज कहा जा रहा है जारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। रिपब्लिक भारत के समिट में पहले ही गृह मंत्री ने एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ बातचीत में यह दावा किया था कि लोकसभा चुनावों से पहले सीए आ जाएगा और अब इस पर मुहर लगती नजर आ रही है। आपको बताएं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू अब सरकार कर सकती है और यह घोषणा कभी भी हो सकती है। आपको बताएं, ये कानून संसद के दोनों सदनों में 4 साल पहले मंजूर किया जा चुका है, राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है और अब नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। आज अधिसूचना जारी हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। और ये जो कानून है, इसके तहत जो प्रावधान किए जा रहे हैं, जो 3 पड़ोसी देश हैं जहां पर गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, इसको लेकर अब जो प्रक्रिया है, वो जो आखिरी प्रक्रिया है सृष्टि नोटिफिकेशन जारी करने की, वो पूरी की जा सकती है। बिल्कुल, और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार लगातार ये बात बार बार दोहराती रही है, क्योंकि सीए को लेकर काफी तरीके की भ्रांतियां भी फैलाने की कोशिश की गई। नागरिकता लेने की बात यहां पर कही गई, लेकिन बार बार सरकार इस बात का दावा करती रही है कि बल्कि ये कानून नागरिकता देने का होगा, इससे किसी की भी नागरिकता छीनेगी नहीं। ये बार बार समझाने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और आज ही ये नोटिफिकेशन सामने आ सकता है, जिसमें वो तमाम जो प्रावधान है नागरिकता देने के, वो सब कुछ सामने यहां पर आ सकते हैं। और आवेदन करने की प्रक्रिया को भी बताया गया कि कैसे आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन भी बनाया है कि आप ऑनलाइन जाकर भी इसकी मदद ले सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल को भी तैयार किया गया है, ताकि अगर आप आवेदन देना चाहते हैं अपनी नागरिकता को लेकर, तो आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी वो आवेदन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात की भ्रांतियां इस पूरे मामले को लेकर, सीए को लेकर क्या कुछ प्रावधान इसमें होंगे, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें क्या कुछ प्रावधान होंगे, उसको लेकर कई भ्रांतियां फैलाने की कोशिश इस पूरे मामले को लेकर की गई। लेकिन सरकार ने हर एक मंच पर इस बात को स्पष्ट किया है कि सीए देश में लागू होगा, ये बहुत जरूरी है और ये लोगों को नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का। तो नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। जो पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां से जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई समुदाय से आने वाले प्रवासी हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है और ऐसे नागरिकों को अब नागरिकता देने का प्रावधान अधिसूचना जारी होने के बाद बिल्कुल तय हो जाएगा। आपको बताएं कि पहले ही दोनों ही सदनों में हो चुका था ये पास, और क्योंकि एक्सटेंशन चाहिए था सरकार को, तो क्योंकि 6 महीने के अंदर ही कहा जाता है कि जो नियम आते हैं, नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून में राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर इसे जारी किया जाता है नोटिफिकेशन करके। लेकिन थोड़ा वक्त इसमें एक्सटेंशन लिया गया क्योंकि तमाम तरह के विरोध भी सामने आ रहे थे। बार बार सरकार की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर किया गया है कि ये नागरिकता छीनने का नहीं, देने का कानून है। हालांकि कई तरह की गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की गई है विपक्ष की तरफ से, लेकिन हर मोर्चे पर, हर मंच पर ये सही जवाब देकर, एक एक तथ्य सामने रखकर सरकार ने बताया है कि कैसे ये नागरिकता देने का अधिकार है और ये उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो दूसरे देशों से आकर यहाँ
फंसे हुए हैं। और ऐसे में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सीए को लेकर लगातार चर्चा पूरे देश में अलग अलग मंचों से होती रही है, कई इस पे विवादास्पद बयान भी आते रहे, लेकिन सरकार ने अपना स्टैंड बार बार क्लियर किया है और बिल्कुल क्लियर रखा है कि ये भारतीय नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो मुस्लिम प्रवासियों के लिए और 3 पड़ोसी देशों के जो गैर मुस्लिम प्रवासी हैं उन्हें भी यहां पर नागरिकता दी जाएगी। और जो नियम है, प्रक्रिया है, उसे अंतिम रूप देने के बाद अब सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार। और कभी भी कहा जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कभी भी अधिसूचना जारी की जा सकती है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लगातार सवाल उठ रहा था कि सीए कब लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी कर सकता है और आज ही किसी भी वक्त ये अधिसूचना संभव बताई जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही रिपब्लिक समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया था कि इसको लेकर कोई भी दो राय नहीं है कि सीए लागू नहीं होगा, सीए लागू किया जाएगा और चुनाव के पहले ही लागू होगा। गणेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, सीए को लेकर अधिसूचना किसी भी वक्त जारी की जा सकती है, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले रिपब्लिक का समिट हुआ था, उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ कहा था, एक बात कही थी कि देखिए लगातार जिस तरीके से जानकारी आ रही थी, कभी भी चुनाव से पहले भी सीए हो सकता है। अभी जो सूत्रों की हमें जानकारी मिल रही है कि सीए को लेकर कभी भी किसी भी समय भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और इसको लेकर जिस तरीके से अलग अलग एजेंसियों को भी अपनी हिदायतें दी गई अपनी तैयारी को लेकर, लेकिन किस तरीके से सब कुछ होगा हमने पिछले दिनों देखा भी था। उन्होंने कहा था कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक सकता है, ये भारत का कानून होगा। वो तमाम तरीके की बातें हमने भी सुनी थी उस दौरान, और सारी बातें उन्होंने साफ किया था और कहा था कि चुनाव से पहले इसकी घोषणा भी हो सकती है। कई दफा हमने देखा कि बीजेपी के नेताओं के भी इनका कहना था किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे किसी भी नागरिक को परेशान नहीं होना होगा, इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सीए जो होगा वो भारत का कानून है, किसी को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी नागरिक को इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे उन लोगों को फायदा होगा जो अभी तक प्रताड़ित है, जिन्हें परेशानी होती रही है, ये उन लोगों को फायदा। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से, और साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम नेताओं से अगर हम इसको लेकर बात करते हैं, उनका साफ तौर से कहना होता है कि जो विपक्षी नेता है वो लगातार लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सीए जो होगा देश के किसी भी नागरिक को किसी भी तरीके से इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये भारत के लोगों के लिए, उसके जो लोग हैं, जो चाहे सिख हो या अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, उन्हें किसी भी तरीके से यहाँ पर परेशान नहीं होना या किसी भी तरीके से किसी को तकलीफ नहीं होगी। जी बिल्कुल गणेश, जो बड़ी बात आप कह रहे हैं, गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और जैसा कि रिपब्लिक समिट में कहा भी गया था गृह मंत्री की तरफ से कि लागू करेंगे, उस खबर पर भी मोहर लगती दिखाई दे रही है। सही कहा आपने। जिस तरीके से हमने देखा था, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था, रिपब्लिक के मंच पे कहा था, और उन्होंने कहा था इसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही एक शब्द जो कही थी कि कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हमें इस तरीके से इस कानून लाने से रोक सके। एक और बात कही थी कि चुनाव से पहले ये नोटिफिकेशन लाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसी भी वक्त इस तरीके से ये कानून सीए का आ सकता है और लागू भी हो सकता है। साथ ही जो बातें कही जा रही है, जिस तरीके से साथ ही कहा गया था, जो विपक्ष बीजेपी के तमाम नेता हैं, उनका ये कहना है कि जो विपक्षी दल है लगातार लोगों को भ्रमित करते हैं और किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जो सीए लागू होता है, इससे किसी को भी, भारत के किसी भी नागरिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे जो शरणार्थी जो अलग अलग मुल्कों में, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो वहाँ पे जो लोग परेशान है, जो पीड़ित हैं, चाहे मुस्लिम हो या तमाम जैसे लोग हैं जो वहाँ पर गए हुए हैं, उन लोगों को इससे इस तरीके इस कानून से फायदा होगा। और इस कानून को लेकर बीजेपी के लगातार कहना है कि विपक्षी दल लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं। और साथ ही कहा इसके बारे में हम लोगों को बताएंगे किस तरीके से अगर ये कानून आता है आने वाले दिनों में तो किस तरीके से लोगों को फायदा होगा। किसी को भी, जो बड़ी बात इस कानून आने से, कि किसी को भी किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात होगी इस कानून के अंदर से। जी बिल्कुल गणेश, आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और सीए को लेकर पूरे देश में 4 साल पहले जब ये कानून पास हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश में कई भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने बार बार हर मंच पर कहा कि नागरिकता देने वाला कानून है, इससे किसी का कोई हनन नहीं होगा।
सही का हमने देखा था कि किस तरीके से एक जगह पर लोग धरने पर बैठ गए थे। सरकार लगातार कह रही थी आप परेशान मत होइए, इस अगर सीए आता है तो किसी को भी इस कानून से फायदा, सभी को इस कानून, किसी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारे जो भाई है जो परेशान है, जो दूसरे मुल्क में, इससे उन लोगों को फायदा होगा, वो भी अपने जीवन को सही से व्यतीत कर सकेंगे। जिस तरीके से हम लोग अपने देश में अच्छे से व्यतीत कर पा रहे हैं, अपना जीवन यापन सही से कर रहे हैं, जो हमारे जो भाई जो दूसरे मुल्क में, जो पड़ोसी मुल्क में गए रहे हैं और जो उन्हें इस तरीके से दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, वो हमारे मुल्क में अगर आते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से सामना परेशानी नहीं होगी, बल्कि हमारी तरह बेहतरी अपने जीवन का जी सकेंगे। ये कानून उनके लिए होगा। साथ ही लोगों को कहना था कि इस कानून से देश में जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। हमने देखा था कि एक जगह पर लोग किस तरीके से सड़क पर बैठ गए थे। गणेश, वापस लौटेंगे आपके पास।